लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, एक बार ट्राई करेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बोर्ड के लिए टॉपिक नहीं है इसलिए ध्यान सुनना, लेक्चर दोबारा नहीं मिलेगा ये। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस के लिए, ध्यान सुनेंगे। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसके आने की वजह से होगा क्या, देखो एक बार अभी हमने इस तरीके से पढ़ा था कि दोनों दो अलग अलग हाफ सेल्स हैं, दो अलग अलग वोल्टामीटर्स हैं, रॉड डाली जिंक की, रॉड डाली जिंक सल्फेट में, कॉपर की रॉड डाली कॉपर के सल्फेट में। तो इन दोनों को कनेक्ट कर लिया था हमने किससे, वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर रखा था हमने इसको। अगर हम इन दोनों को ना, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, जैसे एक ही वेसल में ले लें, और ये या तो ऐसे कर लें, ये सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है इसमें, सॉल्ट ब्रिज की जगह हमने एक ट्यूब यूज कर ली, ग्लास की ट्यूब, ये ग्लास की ट्यूब है, इधर सॉल्ट ब्रिज नहीं है, ये क्या है, ग्लास की ट्यूब, ये एक सिंपल ग्लास की ट्यूब है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जिंक 2 प्लस बनेंगे, यहाँ क्या बनेंगे, जिंक 2 प्लस, जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ये जिंक की रॉड है, जिंक 2 प्लस आएंगे नीचे, यहाँ पे कौन सी, ये कॉपर की रॉड है, इस बार कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, कॉपर की रॉड है, ये सब पढ़ रखा है ना, डेनियल सेल, ये कॉपर की रॉड है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे, कौन से आयंस एक्सेस में रह जाते हैं, सल्फेट आयंस, ये सब बता रखा है मैंने, है ना। अब जिंक 2 प्लस यहां से चढ़ करके ये ऐसे जाएंगे ऊपर, जिंक 2 प्लस, जिंक 2 प्लस, जिंक 2 प्लस, ये सब जा रहे हैं ऊपर की तरफ ऐसे। तो यहाँ पे जिंक 2 प्लस एक्सेस में आ गए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऐसे ही सल्फेट आयंस एक्सेस में है, तो ये ऊपर चढ़ जाएंगे, ये ऊपर जा रहे हैं सल्फेट आयंस, सल्फेट आयंस नेगेटिव वाले। तो इनके जंक्शन पे, इनके जंक्शन पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, एलजेपी, ये पोटेंशियल डेवलप हुआ, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और ये रॉड कैसी थी हमारी, इलेक्ट्रॉन सारे थे इधर, ये नेगेटिव थी, ये रॉड क्या थी, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन आए थे ना इधर, तो ये नेगेटिव थी, और यहाँ पे ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव थी एक तरह से, ये पॉजिटिव थी। और ये पोरस, ये क्या थी, सिंपल ग्लास की ट्यूब थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, ये नेगेटिव, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये पोटेंशियल आ गया। और इधर क्या था, यहाँ पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, करंट जा रही है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, तो इसलिए करंट कैसे जाएगी, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, मतलब समझ लो एक बार, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, इधर क्या था, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो एक तरीके से पोटेंशियल को क्या करेगा, ये एलजेपी क्या करेगा, पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। जो हमारा ई नॉट सेल आता है उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। मान लिया मेरे का ई नॉट सेल की वैल्यू आई से 2 वोल्ट आ गई ई नॉट सेल की वैल्यू, और ये एलजेपी आया 0.1 वोल्ट, तो इस 0.1 वोल्ट को 2 में से माइनस, ईएमएफ में से माइनस करना पड़ेगा 0.1 को, क्लियर। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, 1.9 कर दिया ना इसने, 1.9 वोल्ट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस को, तो इसने ईएमएफ को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज में क्या करते हैं हम, इस ये जो ट्यूब थी, पोरस ट्यूब थी, ये पूरी सेमी लिक्विड से भरी होती है, तो आयंस फ्लो नहीं कर पाएंगे। ये पूरी किससे भरी होती है, सेमी लिक्विड पेस्ट से, जैसे KCl KNO3 बताया था ना मैंने ये, तो उससे भरी होती है। तो अब यहाँ, और यहाँ पे हम कॉटन वूल भी लगा देते हैं, इधर कॉटन वूल लगा देते हैं ताकि ये आयंस फ्लो ना कर सके इधर, ये आयंस फ्लो ना कर सके। और यहाँ से जो KCl था, KCl के Cl नेगेटिव आयंस यहाँ पे आएंगे नीचे, और के Zn2 प्लस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहाँ पे K प्लस आयंस यहाँ आएंगे KCl के इधर, और यहाँ पे सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और करंट का फ्लो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, करंट का फ्लो क्या रहेगा, मेंटेन। यहाँ मैंने तुम्हें बताया था जिंक 2 प्लस है, तो ZnCl2 बन जाएगा, Cl माइनस से कंबाइन करके, Zn2 प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स ZnCl2, ये बन गया। और ZnCl2 कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, इसलिए दोबारा ये आयंस दे देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे जिंक 2 प्लस की जगह, जिंक 2 प्लस की जगह Ag प्लस होता, ये मैंने पहले भी बताया हुआ, Pb2 प्लस होता, या Hg22 प्लस होता, ये तीन होते। और जेई एडवांस ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर यहाँ पे ZnNO3 होल ट्वाइस जगह AgNO3 होता, अगर Ag की रॉड और AgNO3 होता, तब हमने KCl कभी यूज नहीं करना, KCl यूज करते ही इमीडिएटली Ag प्लस और Cl नेगेटिव कंबाइन करके AgCl बना देते, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड होता है, और ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाता, और इसको करंट के फ्लो को
ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाता जाके जिंक टू जेड ये AgCl जो बना है, ये प्रेसिड बन जाता और चोक कर देता है इधर। तो इसलिए AgNO3 अगर इलेक्ट्रोलाइट है तब KCl यूज नहीं करेंगे। PbNO3 होल ट्वाइस अगर है उस केस में भी PbCl2 का प्रेसिड बनता है। Pb2 प्लस 2Cl नेगेटिव, PbCl2 का भी व्हाइट प्रेसिड बनता है, तो भी यूज नहीं करेंगे KCl को। और तीसरा Hg22 प्लस है तो भी Hg2Cl2 का व्हाइट प्रेसिड बनता है, तो यूज नहीं करेंगे। अभी मैंने तुम्हें एलजेबी का मतलब समझाया है, एलजेबी कैसे बनता है। अगर हमने सिंपल एक ग्लास की ट्यूब यूज की होती इंस्टेड ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो उस केस में यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव होता रहता है, पॉजिटिव जिंक 2 प्लस आयंस आते रहते हैं, और इधर क्या आता रहता है, सल्फेट आयन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो एक क्या हो गया, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, जिसको हम कहेंगे एलजेपी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, तो करंट हमारी ऐसे फ्लो कर रही थी पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगी तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एलजेपी क्या करेगा, पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। एग्जांपल मैंने दे दिया, पहले ईएमएफ हमारे पास 2 था अगर, तो अब और एलजेपी आया 0.1, तो ये अब ये ईएमएफ को कर देगा 1.9, ईएमएफ को कितना कर देगा 1.9। समझ आ गया लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है। इसलिए इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। खत्म तो नहीं हो सकता ये, हाँ, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सॉल्ट ब्रिज। इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे, सॉल्ट ब्रिज, टू मिनिमाइज दिस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सॉल्ट ब्रिज पूरा सेमी लिक्विड पेस्ट से, मैंने ब्लैक कलर का दिखाया था, वो पूरा ऐसे भरा होता है, इसके अंदर सेमी लिक्विड पेस्ट की फॉर्म में होता है, तो ये आयन सब फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो ये एलजेपी को प्रिवेंट करने के लिए भी सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। क्लियर हो गया एलजेपी क्या है, क्लियर हो गया कि नहीं। सर एक बार फिर से बता दो। एक बार दोबारा देखो, चलो मैं एक बार और बता रहा हूँ तुम्हें। सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है, ध्यान देंगे, और एलजेपी क्या है एक बार ध्यान देंगे। मान लो जैसे एक्चुअल में जो सेल होता है तुम्हारे पास, वो एक ही, जैसे तुम ये सेल देखते हो ना, ये वाले सेल, ये जो पेंसिल सेल जो होते हैं, सबने देखे हुए हैं वो, तो उसमें ऊपर ये पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है, सबने देखा हुआ ना ये। तो इसके अंदर हम ऐसा नहीं कि दो, इसी के अंदर सब कुछ हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, दो हाफ सेल जो होते हैं ये इसी सेल के अंदर हो रहा होता है। तो ये मैंने एक ले लिया एक सेल, और इसको हमने एक पोरस लाइनिंग से सेपरेट कर रखा है। ये पोरस लाइनिंग से, यहाँ जिंक की रॉड है, ये है जिंक की रॉड, यहाँ पे कॉपर की रॉड। ध्यान से अभी समझ लेना, दोबारा तुम्हें लेक्चर नहीं मिलेगा ये वाला, इसलिए ध्यान से नोट करते रहना, समझ लेना। ये कॉपर की रॉड है और यहाँ पे जिंक की रॉड है, यह कॉपर। तो यहाँ पे अब ये जिंक की रॉड टाइम के साथ साथ खत्म होगी, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वही सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर है ऑस्मोटिक प्रेशर से, जो मैंने समझाया हुआ पहले भी। जिंक 2 प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कॉपर के केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन थी, तो कॉपर प्लस 2 आयंस होंगे और सल्फेट आयंस होंगे, ये दोनों आयंस होंगे। अब ये दोनों को कनेक्ट कर रखा है हमने वाया दिस वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है ये ऐसे। और अब क्या होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स ये जिंक लूज कर रहा है, तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना नेगेटिव, फिर इलेक्ट्रॉन ये फ्लो करेंगे उसके बाद, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट, ये नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आता जाएगा, पॉजिटिव। तो तभी तो इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनको गेन करेगा ये। तो यहाँ नेगेटिव है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रोड, जिंक वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। ये तो अभी तक हमने जो नॉर्मल किया था ये है। और ये यहाँ पे हम एक मेम्ब्रेन लगा रखी है, ये एक मेम्ब्रेन है। अब क्या होगा, अब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जिंक 2 प्लस आयन सोल्यूशन में आ रहे हैं, जिंक 2 प्लस आयन सोल्यूशन में आ रहे हैं, तो ये जाके यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे जंक्शन पे। और कॉपर 2 प्लस आयन इन इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और कॉपर प्लस 2 आयंस हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे, ये कॉपर 2 प्लस डिपॉजिट हो गया। तो सल्फेट आयंस जो एक्सेस में होते जा रहे हैं, सल्फेट आयंस जो, ये कॉपर हटा रहा हूं मैं यहाँ से। अब सल्फेट आयन जो एक्सेस में है, अब एक्सेस क्योंकि कॉपर 2 प्लस हट जाएगा, तो सल्फेट एक्सेस में हो जाएंगे, तो सल्फेट आयन जाकर के वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ये सल्फेट आयन इकट्ठे हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। दूसरा एक पोटेंशियल ये ऐसे भी डेवलप होगा, अगर जिंक 2, जरूरी तो नहीं है ना कि जिंक 2 प्लस आयन जितनी स्पीड से यहाँ पे आ रहे हैं उतनी स्पीड से सल्फेट आयंस भी आ रहे हो, उतनी स्पीड से आ रहे हो, तो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ सल्फेट आयंस एज वेल एज जिंक 2 प्लस आयंस विल आल्सो नॉट बी सेम। तो यहाँ पे एक नेचुरल सी बात है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इधर, इस जंक्शन पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसको हम बोलते हैं एलजेपी। दिस इज कॉल्ड एज एलजेपी।
ये अंश समझ आ गया अब? अंश। यस सर। हाँ, तो ये एलजेपी आया, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और सेल में क्या हो रहा है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, जस्ट ऑपोजिट है कि नहीं? है ऑपोजिट कि नहीं? तो करंट की डायरेक्शन ऐसे ही जानी चाहिए, लेकिन इसकी वजह से उल्टा होगा। इसी वजह से ये ई नोट सेल को डिक्रीज करेगा। तो नेट ई नोट सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे पहले 2 था, ईएमएफ की रीडिंग 2 आई और इसकी वजह से 1.1 आ गया, तो 2 माइनस 0.1 1.9 हो जाएगा। और इसी वजह से हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं टू मिनिमाइज दिस एलजेपी। इस एलजेपी को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। क्लियर? टू मिनिमाइज दिस एलजेपी सॉल्ट ब्रिज इज यूज। और दूसरा, इसको मिनिमाइज करने के लिए टू मिनिमाइज एलजेपी, एक तो हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, और इसी वजह से मैं सेल में रिप्रेजेंट करता हूँ ना, तो जिंक स्लैश जिंक 2 प्लस लिखता हूँ मैं। यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे आयंस, कॉमा लिख दिया और फिर आगे भी जाके डबल स्लैश लगाते हैं। डबल स्लैश का मतलब सॉल्ट ब्रिज। अगर मैंने यहाँ सिंगल स्लैश लगा दिया ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमने सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया है, तो वो सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, वो सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो अब टू मिनिमाइज एलजेपी, टू मिनिमाइज एलजेपी, पहला पॉइंट सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड। सॉल्ट का ब्रिज, ये है ना सॉल्ट का ब्रिज, तुम्हें दिख रहा होगा, सॉल्ट का ब्रिज यूज करते हैं। क्लियर? टू मिनिमाइज एलजेपी सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड, पहला। और दूसरा, कंसंट्रेशन सेल इज यूज्ड, ये भी बता रहा हूं मैं तुम्हें, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है ये भी नोट करेंगे। कंसंट्रेशन सेल इज यूज्ड टू मिनिमाइज एलजेपी। क्लियर? कंसंट्रेशन सेल इज यूज्ड। तो अभी एलजेपी का मीनिंग सबको समझ आ गया होगा, सही ना? एलजेपी समझ आ गया होगा क्या चीज है ये। जब एलजेपी कब डेवलप होगा, जब हमने सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया है, एक तो वो है। और दूसरा, जब अगर हमने सॉल्ट ब्रिज यूज भी कर लिया और उसमें भी दोनों आयंस की मोबिलिटी, जैसे केसीएल मैंने सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज किया, और जो आयंस की मोबिलिटी है के प्लस की और सीएल नेगेटिव की, वो सेम नहीं है। यहाँ पे सीएल नेगेटिव आ रहे हैं सॉल्ट ब्रिज में से, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डिफरेंट स्पीड से, यहाँ पे के प्लस आ रहे हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए सल्फेट आयंस को डिफरेंट स्पीड से। तो उस केस में भी एलजेपी डेवलप होता है, उस केस में भी पोटेंशियल डेवलप होगा सॉल्ट ब्रिज के अंदर ही, जो नेट ईएमएफ को डिक्रीज करेगा। और क्या कहते हैं, उस केस में भी एलजेपी आएगा, मतलब अगर दोनों आयंस की मोबिलिटी अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर आयंस हैं, दे शुड मूव विद द सेम वेलोसिटी। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो आयंस हैं, दे शुड मूव विद द सेम वेलोसिटी। अब नेक्स्ट नोट करेंगे कंसंट्रेशन सेल पर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब? चलो फिर देखेंगे आगे। अब नोट करना है, एलिमिनेट कैसे करेंगे एलजेपी को, यूजिंग कंसंट्रेशन सेल। क्लियर? यूजिंग कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? सेल इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम टाइप बट विद डिफरेंट कंसंट्रेशन और प्रेशर, बट विद डिफरेंट कंसंट्रेशन और प्रेशर, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स एक ही टाइप के होंगे, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन या प्रेशर जो यूज कर रहे हैं गैस का वो डिफरेंट है। सेल इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम टाइप बट विद डिफरेंट कंसंट्रेशन और प्रेशर। तो ये क्या होता है हमारा, ये क्या है, कंसंट्रेशन सेल। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने कंसंट्रेशन सेल लिया जिंक से, जिंक 2 प्लस, सॉल्ट ब्रिज, जिंक 2 प्लस से जिंक, यहाँ पे C1, यहाँ C2। अब इसमें ई सेल का एक्सप्रेशन लिखो, ये मतलब सेल ऐसे बनेगा कुछ, ये सेल अगर बनेगा तो इस तरीके से होगा। जिंक की रॉड, ये जिंक की रॉड है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, समझ जाना खुद ही ये। कॉपर की रॉड है, और सॉरी जिंक की रॉड है, और यहाँ पे भी जिंक सल्फेट, और दोनों को सॉल्ट ब्रिज से हमने सेपरेट कर रखा है, दोनों को सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट कर रखा है। ये एक ही सेल के अंदर हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 है, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या है C2, यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 तो यहाँ C2। तो इस तरह से करेंगे, तो इसमें एक तरह से क्या हो गया, जिंक से बना जिंक 2 प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कंसंट्रेशन C1। और इधर क्या हुआ, जिंक 2 प्लस से जिंक, यहाँ कंसंट्रेशन C2, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ गया जिंक 2 प्लस C2
से जिंक 2 प्लस C1। तो अब बताओ ये सेल रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी? अब ये सेल रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी? जब C1 ग्रेटर देन C2 होगा, ए ऑप्शन। जब C1 लेस देन C2 होगा, बी ऑप्शन। सी, जब C1 इक्वल टू C2 होगा, सी ऑप्शन। और डी, डेटा इनसफिशिएंट। डेटा इनसफिशिएंट, बताओ कब होगा? बोलो। C2 ग्रेटर देन C1 पर्यंत का आंसर है। निधि ए, C1 ग्रेटर देन C2। ये याद रख लेना, पूछ सकते हैं बोर्ड में भी। बी श्रेय चावला का देखते हैं अभी। चलो देखेंगे एक बार, ध्यान देंगे। इसमें देखो ई सेल क्या होगा? ई सेल क्या होगा? ई नॉट माइनस 0.0591/n। एन हमारा 2 है। लॉग ऑफ C1/C2, लॉग ऑफ C1 डिवाइड बाय C2, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। लॉग ऑफ C1/C2 आ जाएगा। सही ना? लॉग ऑफ C1/C2 ये आ गया। अब इसमें ई नॉट सेल तो क्या होगा? 0, सिंस बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम टाइप। ई नॉट सेल क्या हो गया? 0। ई नॉट सेल 0 हो गया, तो ई आ गया हमारा, यहाँ ध्यान देंगे। ई आ जाएगा -0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ C1/C2। नेगेटिव साइन हटाएंगे। अब फॉर सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0। ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0। नेगेटिव साइन हटाएंगे यहाँ से। नेगेटिव का अगर मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, ई सेल होना चाहिए ग्रेटर देन 0। इसको नेगेटिव का पॉजिटिव बनाऊंगा तो ऊपर C2 हो जाएगा, नीचे C1 हो जाएगा। फॉर दिस टू बी ग्रेटर देन 1, दैट मींस log C2/C1, log C2/C1 शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन ये आ जाएगा ई ग्रेटर देन 0। और 0 को क्या लिखते हैं? log 1। 0 को क्या लिखते हैं? log 1। तो आ गया C2 इज ग्रेटर देन C1। समझ आया कि नहीं? ये C2 शुड बी ग्रेटर देन C1 आना चाहिए आंसर, यानी बी आंसर आएगा। C2 शुड बी ग्रेटर देन C1। तो तुम्हें ये कंसंट्रेशन सेल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किया है हमने। कंसंट्रेशन सेल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और ट्राई करेंगे। किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन है अब जैसे इसमें पहले मैंने अभी हम कंसंट्रेशन सेल दो तरीके के थे। एक था इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, जिसमें कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, एक है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इसमें इसमें जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कॉपर से कॉपर 2 प्लस C1 कंसंट्रेशन पे, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, ये C2 कंसंट्रेशन पे। और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के अंदर इसमें हम गैशियस इलेक्ट्रोड देते हैं। क्या लेते हैं? गैशियस इलेक्ट्रोड्स। जैसे मैंने बनाया H2 से H प्लस P1 प्रेशर पे, ये इधर आएगा, सॉरी ये कंसंट्रेशन तो नहीं लेंगे इसका। ये P1 प्रेशर पे सॉल्ट ब्रिज H प्लस से H2, ये P2 प्रेशर पे। नाउ फॉर ये तुम्हें निकालना है, ये दिस इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल इन विच प्रेशर इज डिफरेंट। यहाँ पे H2 गैस, एक SHE के अंदर H2 गैस P1 प्रेशर पे है, दूसरे SHE के अंदर H2 गैस P2 प्रेशर पे है। और सेल का रिप्रेजेंटेशन भी कुछ ऐसे ही होगा इसके अंदर, ध्यान रखना। इधर एक सेल चल रहा है तुम्हारा, एक चल रहा है SHE, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम की वायर है यहाँ पे। और यहाँ से हमने H2 गैस बबल की डायग्राम मैं पहले बता चुका हूँ, इससे डिटेल नहीं ले रहा इसकी। यहाँ से H2 गैस बबल की है, और ये दोनों को कनेक्ट कर रखा है वायर दिस वोल्टमीटर।
ये दूसरा वाला प्लेटिनम के वायर है ये, और हमने यहाँ से H2 गैस बबल की है, दूसरी प्रेशर P1 पे बबल की यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेशर P2 पे बबल की है H2 गैस बबल की है P2 प्रेशर पे H2। तो ये, और नीचे जो है हमारे पास क्या है, HCl। यहाँ पे क्या है, HCl, यहाँ पे HCl है ये। तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रोड बनेगा ये वाला। तुम्हें बताना है इसके अंदर, दिस सेल विल बी स्पॉन्टेनियस, दिस सेल विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन P1 is greater than P2, P2 is greater than P1, P1 equal to P2, अनप्रिडिक्टेबल या डेटा इनसफिशिएंट। ये ट्राई करेंगे एक बार जल्दी से। क्या निकाला आंसर? चलो देखेंगे एक बार। एक साइड है H2 से H प्लस P1 प्रेशर पे, तो ये बनेगा सीधा H2 gives 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, या हाफ H2 gives हाफ H2, नहीं चलो एक यही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये P1 प्रेशर पे, P1 ग्रेटर देन P2 आया पर्यंत का, ये P1 प्रेशर पे दूसरा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ये P2 प्रेशर पे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा सीधा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर। H2 अर्पित का P1 ग्रेटर देन P2। चलो अर्पित देखते हैं अभी। तो H2 P1 प्रेशर पे, H2 P1 प्रेशर पे, H2 P2 प्रेशर पे, ये आ जाएगा H2 P1 पे, H2 P2 पे। तो ई सेल क्या होगा इधर, ई सेल मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर तुम्हें पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन सेल बताया जो मैंने, दो तरीके का है, कौन कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन डिफरेंट, और इलेक्ट्रोड में प्रेशर डिफरेंट। दोनों के दोनों यूज करते हैं ताकि एलजेपी मिनिमाइज हो जाए। अच्छा H2P1 प्रेशर पे, H2P2 प्रेशर पे, तो ई सेल क्या हो गया यहाँ पे, ई नॉट तो जीरो ही हो जाएगा, -0.0591 बाई एन, एन यहाँ पे 2 लॉग ऑफ प्रेशर 1 बाय प्रेशर 2, ये आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रेशर 1 बाय प्रेशर 2, ये आ गया। तो अब ई सेल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ई सेल शुड, ये जीरो आ गया, ई सेल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ई नॉट तो जीरो है ही, तो इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा, P2 ऊपर हो जाएगा, P1 नीचे हो जाएगा। और आप करेंगे P2 ऊपर P1 नीचे, जब नेगेटिव का पॉजिटिव बनाएंगे। इसका मतलब log P2 बाई P1 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और शुड बी ग्रेटर देन log 1, तो यानी P2 ग्रेटर देन P1 आ जाएगा, P2 ग्रेटर देन P1 आ जाएगा इसमें। क्लियर हो गया कि नहीं, है P2 ग्रेटर देन P1। डाउट तो नहीं किसी को? चलिए P2 ग्रेटर देन P1 आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। जो स्टार्टिंग में लिया था इसमें, उसमें P1 बाय P2 नहीं आएगा लॉग के अंदर? log 10 में सर पहले P2 ऊपर नहीं आएगा पहले ही? अच्छा एक मिनट ध्यान देंगे तो, ये तो P2 प्रोडक्ट्स में है, P2 प्रोडक्ट में है ना, ध्यान देंगे एक बार।
पहले आना था यहाँ पे, अब आएगा P1 by P2, P1 by P2 उल्टा होगा ना। एक बार दोबारा देख लेंगे, यस सर। एक बार दोबारा कर लेंगे इसको, मिस गलती कर दी यहाँ पे। माइनस आएगा और आएगा log ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रेक्टेंड, प्रोडक्ट्स बाय रेक्टेंड है P2 by P1 आएगा, P1 by P2 आएगा। जब मैं इसको पॉजिटिव करूंगा ये ऐसे आएगा पहले, जब इसको हम, ये तो जीरो है ही नॉट, और जब इसको पॉजिटिव करेंगे तो अब उल्टा हो जाएगा, P1 by P2 हो जाएगा। अब P1 by P2 हो जाएगा, तो अब यहाँ से log ऑफ P1 by P2 शुड बी ग्रेटर देन 0, P1 डिवाइड बाय P2 शुड बी ग्रेटर देन 0, और 0 क्या है log 1, तो यानी आ जाएगा यहाँ से P1 ग्रेटर देन P2, P1 ग्रेटर देन P2 आ जाएगा, सही ना। तो थोड़ा ध्यान देंगे, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, ध्यान देना थोड़ा। तो ये कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर जैसे ना कई बार ऐसे दे देते हैं, ध्यान देना, कई बार इस तरह से देते हैं Cl2 Cl माइनस Cl2 और देंगे प्रेशर 1 प्रेशर 2, प्रेशर 1 पे है प्रेशर 2 पे है। बोलेगा इसमें फॉर दिस सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर दिस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर दिस इलेक्ट्रोड सेल कंसंट्रेशन सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, क्या होगा? P1 ग्रेटर देन P2 होगा कि P2 ग्रेटर देन P1 होगा? फॉर दिस इलेक्ट्रोड सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, क्या बोलोगे इसके अंदर? निकाल लिया? देखो इधर जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर, सबसे पहले तो Cl2 से Cl माइनस बोल रखा है, इसको लेना है Cl माइनस से Cl2। P2 ग्रेटर, देखते हैं अभी, Cl माइनस से Cl2 लेंगे और इधर Cl माइनस से Cl2 है तो उसको लेंगे Cl2 से Cl माइनस, क्योंकि इधर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, इधर क्या होगा? रिडक्शन। ये हमारा प्रेशर है P1, इधर है P2, तो इक्वेशन आ गई, ये प्रोडक्ट में जाएगा, ये रिएक्टेंट में, यानी Cl2 से P2 1 और ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये Cl2 P1 ये आएगा, तो E सेल आ जाएगा इसका, E नॉट 0 माइनस 0.0591 बाय n हो गया हमारा 2 आएगा इसमें, log ऑफ P1 बाय P2, यानी P2 ग्रेटर देन P1 आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे, फॉर दिस सिलेक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, P2 बाय P1 हो जाएगा, यानी P2 ग्रेटर देन P1 आ जाएगा, सही ना, P2 ग्रेटर देन P1 आ जाएगा। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट देखना है अब आगे, नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट, मेटल मेटल इनसॉल्युबल, इसके क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मतलब AEEE में आया था, 2019 में आया था, 2001 में आया हुआ क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन अब आने लग गए हैं बहुत ज्यादा, पेपर अच्छे बन रहे हैं इसलिए, तो मिनट में भी आता है और IIT में तो चांसेस बहुत ज्यादा है। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, मेटल है पहले, फिर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, फिर उसके बाद सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, जैसे ऐसे
Ag, इसका रिप्रेजेंटेशन Ag, AgCl, KCl को, हाँ बोलो। सर जो वो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड सेल है वो एलजेपी को कैसे रिड्यूस करेगा? ये एक बार तू ट्राई करियो, इसको खुद देखियो कि कैसे रिड्यूस करेगा इसको। एक बार पूरी थ्योरी रीड करियो इसकी ढंग से, तो अपने आप समझ आएगा कि कैसे रिड्यूस कर रहा है। ओके लक्ष्य एक बार ट्राई करियो। Ag, AgCl, KCl, Ag, AgCl, KCl अगर है, इसको बोलेंगे मेटल, मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और सॉल्ट का एनायन, मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, इसी को बोलते हैं। अब इसमें होता क्या, मैं एक डायरेक्ट चीज बता रहा हूं तुम्हें, ये वाली चीज जो है इन दोनों से मिलकर या तो बनेगी या फिर ये इन दोनों में कन्वर्ट होगा, इसमें और इसमें। तो अगर ये इन दोनों से मिलकर बन रहा है तो Ag प्लस Cl नेगेटिव, इसमें से क्या ले लेगा, Cl नेगेटिव आयंस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, बन गया AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर ये इन दोनों में कन्वर्ट हो रहा है तो AgCl ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट होगा और बनेगा Ag प्लस Cl नेगेटिव। ये नेट रिएक्शन होती है इसकी, ये चीज ध्यान रखना है इसका, ये इसकी नेट रिएक्शन है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, उसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों बता देता हूं एक बार। जैसे Hg लिक्विड फॉर्म में, Hg2Cl2 KCl, इसको बोलते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, ये कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ये बता रखा है मैंने, जो SH की जगह यूज करते हैं, क्योंकि SH में प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन करना टफ होता है H2 गैस का। दूसरा H प्लस आयन कंसंट्रेशन 1 एटमॉस्फेयर 1 मोलर मेंटेन करना, वो टफ होता है। तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड, CaLoMeL। इसमें भी सेम वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें कैसे करेंगे, या तो ये इससे और इससे मिलके बनेगा, और या फिर ये इसमें और इसमें टूटेगा। तो अगर इन दोनों से मिलकर बन रहा है तो लिखेंगे Hg प्लस Cl नेगेटिव, 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स Hg2Cl2, Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसका उल्टा जस्ट Hg2Cl2 टूट रहा है इन दोनों में, Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव, 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म में। और इधर होगा रिडक्शन पोटेंशियल, ऊपर होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैंने रिप्रेजेंटेशन पहले ही बता दिया तुम्हें इसका, अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी सुन लेंगे एक बार। थ्योरी क्या है इसकी, कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाउ टू रिप्रेजेंट दिस मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोड। बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है इसका, ध्यान देंगे। अब जैसे मैंने लिया, इसकी थ्योरी में क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे ये एक हाफ सेल था, ध्यान रखना चीज का, जो मैंने शो किया पीछे, दिस वाज ओनली 1 हाफ सेल। जैसे मैंने ये लिया, ये ले लिया सपोज KCl एक्वा सॉल्यूशन, ये मैंने पहले भी बताया हुआ थोड़ा बहुत, KCl एक्वा सॉल्यूशन ले लिए, और सिल्वर की रॉड है, सिल्वर की रॉड जिसकी टेंडेंसी बहुत कम होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, बहुत कम होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो अब ये KCl एक्वा सॉल्यूशन की हेल्प से, एक्वा सॉल्यूशन की हेल्प से Ag जो है Cl नेगेटिव को गेन करेगा, Cl नेगेटिव को गेन करेगा और इसके ऊपर आएगा, और ये इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने में हेल्प करेगा। क्या मिल जाएगा इससे, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, और AgCl का क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। ये कहीं जाकर नीचे बैठ जाएगा इधर से, या हो सकता है इस रॉड के ऊपर आ जाए, ये AgCl, ये इस तरह से होगा इसके अंदर, सही ना। अब ये वाली इक्वेशन कैसे आती है और इसका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये इक्वेशन कैसे आती है, या फिर इसके ऑपोजिट रिडक्शन पोटेंशियल वाली इक्वेशन, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल हम ज्यादा यूज करेंगे, तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल का निकाल के दिखा रहा हूँ। पोटेंशियल Ag प्लस Cl नेगेटिव, Ag प्लस Cl नेगेटिव, AgCl सॉलिड गिव्स Ag प्लस Cl नेगेटिव। तो अब ध्यान देंगे इस पे कैसे निकालते हैं इसको, इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे इसी इक्वेशन का। तो उसके लिए यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये इक्विलिब्रियम में Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में गिव्स Ag सॉलिड, और E01 क्या होगा इसका सॉरी डेल्टा G01 क्या होगा इसका, डेल्टा G01 माइनस NfE01, ध्यान समझना बिल्कुल, माइनस NfE01। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ये डेल्टा G01 है इसका पोटेंशियल, इसका E01 है डेल्टा, और रिडक्शन पोटेंशियल है ये, और डेल्टा G01 क्या होगा,
माइनस NF E01। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन हमारे पास AgCl जो है यहाँ पे, AgCl जो नीचे है ये बहुत पार्शियली बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर Ag प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। डेल्टा G02 क्या होगा इसमें, माइनस RT नेचुरल, क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो KSP से डिफाइन करेंगे, KSP माइनस RT नेचुरल KSP डेल्टा G02। दोनों को ऐड करो, इक्वेशन आ गई ये वाली, ये इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली सॉरी ऊपर इसके जस्ट ऑपोजिट ये वाली, ये इक्वेशन है जो मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये इक्वेशन आ जाएगी दोनों को ऐड करने पर। देखो ऐड किया तो ये आ गया AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस से Ag प्लस कैंसिल गिव्स Ag प्लस Cl नेगेटिव। अब इसी का पोटेंशियल निकालना है मेरे को। अब इसका पोटेंशियल क्या होगा, E ऑफ, ध्यान देना, E ऑफ AgCl 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 Cl नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू E नॉट ऑफ, ये प्रूफ करना, सॉरी एक मिनट, इसको ये प्रूफ करना है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ये डेल्टा G03 क्या होगा इसका, डेल्टा G03 माइनस n, ऊपर n1 था मान लो, नीचे n2, F E0 माइनस NF E0 2 मान लो, या E0 सेल मान लो, यही सेल है ना बराबर, तो E0 सेल मान लो उसको, 2 को E0 सेल मान लो, माइनस NF माइनस N2F E0 सेल लिखना, माइनस N2F E0 सेल लिखना, E0 ऊपर। तो ये अब ऐड करने पर क्या आएगा, ऐड करने पर आ जाएगा डेल्टा G03 ये इज इक्वल टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ उसको, माइनस NF N2F E0 सेल जो E02 था, ये होगा माइनस N1 मान लो F E0 ऑफ Ag प्लस से Ag जो पहले वाला था, और माइनस वो भी था, माइनस RT नेचुरल ऑफ KSP, दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइडिंग बाय N2F, N2 और N1 तो सेम है, F1 वैल्यू है, तो यहां से आ गया E0 सेल यानी Ag AgCl KCl, E0 Ag प्लस से Ag, ये फॉर्मूला याद कर लेना इसके लिए, मेटल मेटल इनसॉल्युबल डिराइव करोगे तो बहुत अच्छी बात है। RT बाय N2F नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, नेचुरल ऑफ KSP, ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो E0 सेल इक्वल टू E0 ऑफ Ag प्लस से Ag प्लस 0.059